स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आइए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। दिखाते हैं आपको 100 शहर 100 खबर। केरल से लेकर उत्तराखंड तक बदला मौसम का मिजाज। केरल में बाढ़ से 27 लोगों की मौत। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश से तापमान में गिरावट। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात से यूपी के 19 और उत्तराखंड के 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में कहर बनकर बरस रही है बारिश। प्लेन्सटाउन में भूस्खलन से 3 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। भूस्खलन की चपेट में आए झुग्गी में सो रहे लोग। रुद्रप्रयाग में खराब मौसम के अलर्ट के कारण केदारनाथ यात्रा रोकी गई। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई। मौसम सामान्य होने पर शुरू होगी यात्रा। प्रदेश में मौसम के बदले मिजाज के चलते आज बारिश का सिलसिला जारी। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में चीन बॉर्डर पर नेलांग घाटी में बर्फबारी हुई। नेलांग घाटी में इस सीजन की पहली बर्फबारी। नैनीताल के हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे पर वीर भट्टी पुल के पास लैंडस्लाइड, मलबे में कार और डंपर धंसे। चंपावत में भारी बारिश के बाद करीब 200 श्रद्धालु पाटना गार्ड टनकपुर में फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सभी को बचाया गया। चमोली में बरसाती नाले में फंसी कार, मुश्किल से बची कार में सवार लोगों की जान। लगातार हो रही बारिश से उफान पर बरसाती नाले। काशीपुर में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी। तेज बारिश के कारण सड़कें लबालब हैं। लगातार हो रही बारिश से जसपुर में धान की फसलों को हो रहा नुकसान। खेतों में पानी भरने से किसानों की बढ़ी मुश्किलें। उत्तरकाशी में भारी बारिश से धान की फसल खराब हुई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। चंपावत में मलबा गिरने से मां बेटे की मौत। भूस्खलन की वजह से घर में घुसा मलबा। नोएडा में बेहिसाब बारिश के कारण दिल्ली और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बदला। अलग अलग जगह पर जल भराव की समस्या। सहारनपुर में मां शाकंभरी देवी मंदिर में पानी के तेज बहाव में फंसे कई श्रद्धालु। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर श्रद्धालुओं को बचाया गया। गौतम बुद्ध नगर में बारिश से कई जगह जल भराव। सूरजपुर में डीसी दफ्तर परिसर में भी पानी भरा। बिजनौर में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा। बड़ापुर इलाके में टूटा पुल। नचना और अमला नदी उफान पर। बिजनौर में बारिश से किसानों की धान की फसल तबाह। जिले के किसानों को लाखों के नुकसान की आशंका। भारी बारिश के बाद रामपुर के जिला अस्पताल में घुसा पानी। अस्पताल की दीवारों से पानी का रिसाव जारी। कुशीनगर में करोड़ों की लागत से बना रेलवे ओवरब्रिज साबित हुआ शोपीस। रिसाव में से हुआ जल जमाव। ग्रामीणों में भारी आक्रोश। आगरा में बारिश ने खोली नगर निगम की पोल। शहर की सड़कों पर जगह जगह जल भराव। औरैया में बारिश से फसल को भारी नुकसान। बेमौसम बारिश से किसान की धान, आलू, लहसुन की फसलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अमरोहा के रजपुर में बारिश से गिरा मकान। लाखों के नुकसान का लगाया जा रहा अनुमान। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हमीरपुर में लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। कुछ फसलों को बारिश से हो सकता है नुकसान। बुलंदशहर में लगातार हो रही बारिश से बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। सड़कों और नालियों में पानी भरा। हाथरस में बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान। तेज हवा और बारिश के कारण खेतों में पानी भरा। कुशीनगर में बारिश के चलते बढ़ी परेशानियां। पीएम के कार्यक्रम की तैयारियों में हो रही दिक्कत। गोंडा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर शुद्ध पानी देने का लक्ष्य। 104 करोड़ की लागत से बनने वाली पानी की टंकी से लगभग 1 लाख लोगों को मिलेगा फायदा। श्रावस्ती में आंधी, तूफान और बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। खेतों में पानी भरने से फसलें बर्बाद। अंबेडकर नगर में तेज बारिश और आंधी से फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों को सता रहे हैं धान की फसल सड़ने का डर। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई सभी की मुश्किलें। अमरोहा के मोहल्ला अहमदनगर में दमकल विभाग के दफ्तर में पानी घुसा। हरदोई में 2 किसानों पर गिरा पेड़। दोनों की मौत। तेज आंधी और बारिश की वजह से पेड़ गिरा। संभल में बारिश की वजह से गिरी मकान की दीवार। परिवार के 5 लोग मलबे में दबे। 1 बच्ची की मौत। यूपी विधानसभा के उपाध्यक्ष बने नितिन अग्रवाल। बीजेपी ने किया था नितिन को समर्थन।
सीएम योगी का अखिलेश यादव पर हमला, कहा सपा ने अपने विधायकों को धोखा दिया, सपा में परिवार के आगे कुछ नहीं। यूपी विधानसभा का उपाध्यक्ष बनने के बाद नितिन अग्रवाल ने जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत की, कहा सदन को सुचारू रूप से चलाना प्राथमिकता। यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा डिप्टी स्पीकर चुनाव को लेकर नितिन अग्रवाल ने जीत हासिल की। कानपुर में चौधरी हरमोहन के जन्म शताब्दी समारोह से वर्चुअली जुड़े सीएम योगी, कहा विधानसभा में नेता सदन होने के चलते मौजूदगी थी जरूरी। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा, दस्तक और संचारी रोग नियंत्रण अभियान की करेंगे शुरुआत। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं सपा सांसद सुखराम सिंह यादव के बेटे मोहित यादव, सपा सांसद के घर लगा बीजेपी नेताओं का जमावड़ा। वाराणसी में कांग्रेस नेता अजय राय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा किसान विरोधी है सरकार। झांसी में पीएसपीएल ने निकाली सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, शिवपाल यादव ने कहा सत्ता का परिवर्तन जरूरी। नोएडा अथॉरिटी के बाहर किसानों का प्रदर्शन, अथॉरिटी के बाहर भारी संख्या में किसान मौजूद। अमेठी में ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम, रामलीला समिति के आयोजक राजेश अग्रहरी की नई पहल, रामलीला के मंच पर दलित तुलसी राम को किया सम्मानित। अयोध्या में सूर्य किरणों से होगा रामलला का अभिषेक, राम मंदिर निर्माण में जुटी टीम के साथ रिसर्च में जुटे वैज्ञानिक। कल दिल्ली जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर जारी योजनाओं पर करेंगे बात। पीएम मोदी ने की धामी सरकार की तारीफ, कहा कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाने वाला राज्य बना उत्तराखंड। सीएम पुष्कर धामी ने पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी को दी श्रद्धांजलि, पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल के शहीदों को दी श्रद्धांजलि, आज दिल्ली दौरे पर हैं गुरमीत सिंह। दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की शिष्टाचार भेंट। जागेश्वर विधानसभा में कांग्रेस ने सैनिकों के सम्मान में कार्यक्रम का किया आयोजन, मौके पर हरीश रावत ने किए कई चुनावी वादे। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए टिहरी के सूबेदार अजय सिंह रौतेला को दी गई अंतिम विदाई। सेवेदार रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा, कोर्ट ने 31 लाख का जुर्माना भी लगाया। लखीमपुर हिंसा में ताबड़तोड़ कार्रवाई, सुमित जायसवाल समेत 4 आरोपी गिरफ्तार, मामले में अब तक 10 आरोपी अरेस्ट। महंत नरेंद्र गिरी की मौत का मामला, सीबीआई की पॉलीग्राफी टेस्ट मांग वाली अर्जी खारिज, कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई आरोपियों की पेशी। फर्जी मार्कशीट मामले में बीजेपी विधायक खब्बू तिवारी को झटका, एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा। शाहजहांपुर कोर्ट परिसर में वकील की हत्या का मामला, लापरवाही बरतने पर दरोगा समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। उत्तराखंड छात्रवृत्ति घोटाले में एसआईटी की कार्रवाई जारी, नोएडा से पूर्व सहायक समाज कल्याण अधिकारी गिरफ्तार। हमीरपुर में शराब के नशे में धुत दबंग ने की हवाई फायरिंग, गोली लगने से एक व्यक्ति घायल, पीड़ित परिवार ने तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। बहराइच में बुजुर्ग की लाठियों से पीट कर की गई हत्या, जानवर को लेकर हुए विवाद में वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली में शराब की दुकान में सेल्समैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जौनपुर में महिला ने नदी में कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया, गोताखोरों ने महिला को बचाया। ललितपुर में लापता छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले में जांच शुरू की। रायबरेली में युवक पर दिन दहाड़े की गई फायरिंग, गोली लगने से युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में चोरी का मामला आया सामने, चोरी करते हुए दुकान का कर्मचारी सीसीटीवी में कैद हुआ। बहराइच में पुलिस ने किया चोरी की वारदात का खुलासा, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने सुनाई उम्र कैद की सजा, आरोपी फूफा पर 1 लाख का जुर्माना। मथुरा में महिला सैन्य कर्मी ने की आत्महत्या, जम्मू में लांस नायक के पद पर थी तैनात। आजमगढ़ से लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो हो रहा वायरल, जिला प्रशासन ने निलंबित किया। ललितपुर में आबकारी और पुलिस टीम ने छापेमारी में कच्ची शराब बरामद की, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रामपुर में स्कूल बस और टेम्पो में टक्कर, टेम्पो में भी स्कूली बच्चे सवार थे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम की विंडसर मार्केट में बेकरी शॉप में आग लगी, आग से लाखों के नुकसान की आशंका।
बस्ती में दीवार गिरने से हुआ हादसा, एक शख्स की मौत। लगातार हो रही बारिश की वजह से गिरी थी दीवार। जसपुर में कार के ऊपर ट्रक पलटने से 3 युवकों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार और ट्रक को कब्जे में ले लिया। जौनपुर के सिगरामऊ बाजार इलाके में अज्ञात कारणों से बाइक में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। रायबरेली में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में लगी आग। आग से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर जलकर राख। मैनपुरी में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। पुलिस और परिजनों को दी हादसे की सूचना। रामपुर में घर की छत पर गिरा हाई टेंशन लाइन का खंभा। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। बुलंदशहर के खुर्जा में गौशाला का बुरा हाल। बारिश के चलते गौशाला में पानी भरा। बरेली कॉलेज में एबीवीपी के छात्र नेताओं ने जमकर हंगामा किया। छात्र नेताओं ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ की। पंजाब में जालंधर फगवाड़ा हाईवे पर हादसा। पुलिस इंस्पेक्टर की कार ने 2 युवतियों को रौंदा। लखीमपुर हिंसा के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का रेल रोको अभियान। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर ट्रेनें रोकी। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के इस्तीफे की मांग। सरकार को राकेश टिकैत ने फिर दी धमकी। कहा, मंत्री अजय मिश्रा को करो गिरफ्तार, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन होगा। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की पार्ट 1 एग्जाम की डेट शीट जारी की। 10वीं की परीक्षा 30 नवंबर से, जबकि 12वीं की परीक्षा 1 दिसंबर से। कश्मीर में टारगेट किलिंग से डरे प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक बोले, मेरे कार्यकाल में श्रीनगर में नहीं घुस पाते थे आतंकी। आर्मी चीफ का जम्मू कश्मीर दौरा। सुरक्षा हालातों की करेंगे समीक्षा। श्रीनगर में टारगेट किलिंग को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय। श्रीनगर, पुलवामा और कुलगाम समेत 11 इलाकों में इंटरनेट बंद। बांग्लादेश में नहीं रुकी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। रंगपुर जिले में 66 हिंदू परिवारों के घरों को जलाया। शेयर बाजार में आज शानदार उछाल। सेंसेक्स 61,800 पार। सितंबर में गोल्ड ईटीएफ में लोगों ने लगाए 446 करोड़ रुपए। इस साल अब तक 3,515 करोड़ रुपए का निवेश। विदेशों में बढ़ी ज्वेलरी की डिमांड। सितंबर में 23,259 करोड़ रुपए की जेम्स और ज्वेलरी का निर्यात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की वर्ल्ड के टॉप सीईओ के साथ मुलाकात। कहा, भारत में निवेश के बहुत अवसर। बैंक ऑफ इंडिया ने घटाई होम लोन पर ब्याज दर। होम लोन पर ब्याज दरों में 35 बेसिस पॉइंट की कटौती। टॉप की 8 कंपनियों के बाजार मूल्यांकन में हुई बढ़ोतरी। एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को सबसे ज्यादा फायदा। टाइगर श्रॉफ ने स्टंट का टशन दिखाते हुए वीडियो शेयर किया। फैंस को पसंद आया टाइगर का स्टंट। मलाइका अरोड़ा का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में मलाइका ग्लैमरस अंदाज में बिखेर रही हैं जलवे। उर्वशी रौतेला ने खूबसूरत अंदाज में बिखेरा जलवा। फैंस हुए उर्वशी के दीवाने। रवि दुबे का मजेदार वीडियो आया सामने। वीडियो में रवि सरगुण मेहता के साथ जमकर मस्ती कर रहे हैं। श्रद्धा कपूर का नया वीडियो सामने आया। टेस्टी डिश का स्वाद चखकर श्रद्धा के चेहरे पर आई मुस्कान। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैच में भारत और इंग्लैंड का मुकाबला जारी। टॉस जीतकर भारत ने गेंदबाजी चुनी।